नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको एक नई वीडियो में वेलकम कहता हूं। नाजरीन, आज मैं पहुंचा हूं ज़मीनों के अंदर, जहां जो है खरबूजे को जो है वो उगाया जाता है। खरबूजे को तैयार किया जाता है, तोड़ के गाड़ी में लोड करके जो है वो फिर शहर मंडी में ले जाया जाता है। वहाँ से जो है फिर वो रेडियों वाले और ठेलों वाले ले जाते हैं, फिर उसको फ़रोख्त करते हैं। तो नाजरीन, आज मैं आपको खरबूजा लोड होता हुआ भी दिखाऊंगा और खरबूजा टूटा हुआ भी दिखाऊंगा, कैसे गाड़ी में खरबूजे को लोड किया जाता है। तो नाजरीन, इससे पहले जो है मैं आपको थोड़ी सी मालूमात देता चलूँ खरबूजे के बारे में। तो खरबूजे के बारे में कहा जाता है, नोक खरबूजे का और बहू का और दामाद का कोई पता नहीं चलता कि ये कैसा निकले। ये आपको बता दूं, पहले थोड़ी की जानकारी दे दूं कि खरबूजा जो हम लेते आते हैं, जितना महंगा मर्ज़ी ले आएँ, ये देखें माशाल्लाह खरबूजे लगे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने कितने बड़े, 1.5 किलो का, किलो का एक खरबूजा है, 2 किलो का एक खरबूजा है। तो ये आपको बताते चलें नाजरीन, ये एक एक तोड़ के और बाद में तोड़ों में डाल के एक एक खरबूजे को तोड़ा जाता है और तोड़ों में डाल के फिर जो है ये एक जगह पे ढेरी लगाई जाती है। एक जगह पे ढेरी लगाते हैं, फिर ये जो लोग फिर वहाँ गाड़ी आती है, फिर वहाँ से लोड करके ले जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, ये काफ़ी लेबर लगी होती है खरबूजा तोड़ने में। सारी कम से कम जो 7, 8, 10 आदमी होते हैं जो खरबूजा को तोड़ते हैं, वो एक जगह पे ज़मीन के अंदर ही ढेरी लगाते हैं। वहाँ 1-2 आदमियों की इन्होंने डिप्टी लगाई होती है। वहाँ से फिर वो टूटे हुए खरबूजे को 1-2 आदमी जो है वो तोड़े में डालते हैं। तोड़े में डाल के फिर जो एक जगह जाके ये इकट्ठे करते हैं, जो पूरी गाड़ी का जो सामान बन जाता है। तो फिर गाड़ी आती है, फिर गाड़ी के अंदर लोड करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये गाड़ी के अंदर कैसे खरबूजा लोड हो रहा है और कैसे मंडी में जा रहा है। इससे पहले नाजरीन आपके साथ मैं एक बात शेयर करता चलूँ। लोग सियाने कहते हैं खरबूजे का और बहू का और जवाई का, कोई दामाद का कोई पता नहीं होता वो कैसा निकला है। खरबूजा जब हम ख़रीद लेते हैं, अच्छा खूबसूरत देख के हम खरबूजा लेते हैं, चाहे महंगे दामों खरबूजा क्यों ना लें, उसकी खुशबू भी चेक करके लेते हैं। तो जब घर ले आते हैं तो फिर उसको काट के पता चलता है कि ये मीठा है, फीका है या ये कैसा है, हमारे पैसे पूरे हुए हैं या नहीं हुए। ये खरबूजा काटने के बाद में पता चलता है कि खरबूजा कैसा है। ऐसे बहू के बारे में भी यही कहा जाता है कि हम अच्छी जगह देख के बेटे का रिश्ता तय कर लेते हैं और फिर उसके बाद पता चलता है, जब बेटे को ब्याह के हम घर ले आते हैं, बहू को घर ले आते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है कि बहू हमारी जो है कैसे रवैये की है। हम तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छी बहू लेके आएँ। कुछ कमी पेशियाँ हम लोगों में भी हैं। दरअसल हम लोग जो है सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। लेकिन जहाँ जहाँ हम सूरत देखते हैं, वहाँ वहाँ हमें सीरत भी देख लेनी चाहिए। जब बेटे का रिश्ता देखने जाएं तब भी, तो जब बेटी का रिश्ता देखने जाएं तो तब भी सूरत से पहले हमें सीरत देखनी चाहिए कि ये बच्चे की या इस बच्ची की सीरत कैसी है। लेकिन ये बातें हम भूल जाते हैं। ये बात को हम जो है ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि सूरत कैसी है। ऐसे ही जो है ये खरबूजा होता है, इसको काटने के बाद पता चलता है कि ये मीठा है, फीका है। और बहू का भी बाद में ही पता चलता है कि ये किस रवैये की है। सास सहुरे का एहतराम करती है, अपने दूसरे रिश्तों का एहतराम करती है। इसको घर चलाना आता है या नहीं आता, ये बाद में पता चलता है। हम खूबसूरत देख के ले तो आते हैं लेकिन सीरत नहीं देखते, ये भी बाद में ही पता चलता है इस चीज़ का कि ये हमारी बहू का तो हमारे साथ रवैया कैसा है। ऐसे ही दामाद का होता है, दामाद भी हम खूबसूरत देख के दामाद भी जो है वो ओके कर लेते हैं कि ठीक है हम इसके साथ ही अपनी बेटी की शादी करेंगे। वो फिर बाद में पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से ऐब हैं। हम तो सूरत देखते हैं, सीरत तो जो है हम नहीं देखते। ये हम लोगों की ज़्यादातर हमारे अंदर लोगों के अंदर कमज़ोरी है ये, कि हम जो है सूरत ही देखते हैं, सीरत नहीं देखते। तो बाद में पता चलता है कि हमारा दामाद कैसा निकला। तो नाज़रीन, जैसे जैसे आप सूरत देखते हैं, आप सीरत भी देखा करें कि ये जो हम रिश्ता कर रहे हैं, बेटे का कर रहे हैं या बेटी का कर रहे हैं, तो ये बेटे के लिए बहू देख रहे हैं, बेटे के लिए बीवी देख रहे हैं, अपने लिए बहू देख रहे हैं, तो इसकी सूरत के साथ साथ सीरत भी देख लें। जैसे हम दामाद देखते हैं तो दामाद की भी खाली सूरत नहीं देखनी चाहिए, उसकी भी सीरत वगैरह या उसका बैन उठन का पता कर लेना चाहिए कि ये किन किन लोगों में किस किस सोबत में बैठता है। सोबत अगर अच्छी हो तो अच्छा ही आदमी बन जाता है, अगर बुरी सोबत हो तो बुरा ही आदमी बन जाता है। इसीलिए मुझे एक शेर याद आया है, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान उतारा, सौदा भवें लईए ते भवें ना लईए भुल्ले आउण हज़ारां, बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारां, कपड़े भावें कुंज कुंज बईए चिंगारियां पैन हज़ारां। तो नाजरीन,
चाहे दामाद की बात करें या अपने बेटे की बात करें, अगर अच्छी सोबत में बैठ जाए तो अच्छा आदमी बन जाता है, अगर बुरी सोबत में बैठ जाए तो बुरा को ना कोई थोड़ा बहुत असर उसके ऊपर ज़रूर पड़ जाता है। तो नाजरीन, आपको खरबूजे के बारे में बता रहे थे, ये सारी बातें जो मैंने की है इनका तल्लक जो है वो खरबूजे के साथ ही अटैच था। लोग मसाले देते तो इसीलिए मैंने आपको बात सुना दी है ये। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये खरबूजा जो है, ये जो जड़ में खरबूजा लगा होता है, ये उसको तोड़ने की पहले कोशिश करते हैं। ये जड़ वाला खरबूजा जो है, इस तरह की जितनी ताकत होती है ज़मीन के अंदर जो है निकलती है, वो सारी ये कवर कर लेता है। तो इनकी कोशिश होती है कि जो जड़ के साथ खरबूजा लगा हुआ उसको पहले तोड़ लिया जाए। ये खरबूजा टूटेगा तो जो विटामिन से जो ताकत है वो फिर दूसरे खरबूजे तक, अगले खरबूजे तक पहुंचेगी। तो जहाँ से विल निकलती है, जो खरबूजा लगा होता है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पहले ज़मींदार तोड़ने की कोशिश करता है कि जो आगे खरबूजे लगे हुए हैं ये, ताकि उन तक जो है विटामिन से जो ताकत है वो उन तक पहुंच सके और दूसरा खरबूजा भी तैयार हो सके। तो नाजरीन, इसके बारे में एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि इसको जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जितनी धूप ज़्यादा लगेगी खरबूजे को, उतना ही इसके अंदर मिठास पैदा होगी, उतनी जल्दी खरबूजा तैयार होगा। ये सर्दी में खरबूजा तैयार नहीं होता। अगर बारिशें पड़ जाएँ खरबूजे के दौरान तो वो भी फिर भी खरबूजे को नुकसान पहुँचता है, खरबूजा जल्दी तैयार नहीं होता। तो इसके लिए जो जितनी ज़्यादा धूप पड़े उतनी अच्छी होती है, उतनी जल्दी खरबूजा तैयार हो जाता है और इसके जो टेस्ट में है वो भी फिर अच्छा टेस्ट निकलता है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़े तो धूप ज़्यादा खरबूजे लगे तो टेस्ट ज़्यादा हो जाता है इसका। अगर ठंड वगैरह हो जाए बारिशों की वजह से, या दूसरे जो हॉट एरिए हैं उनमें बर्फ़बारी शुरू हो जाए तो फिर ठंडी हवा जो है वो पंजाब तक भी आ जाती है और ज़मीनों तक भी पहुंच जाती है। तो वो फिर उसकी वजह से खरबूजे को फ़र्क पड़ जाता है। फिर खरबूजा अगर बीज हमने मीठा भी लगाया हो तो उसको भी फीका कर देता है। तो नाजरीन, अब बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ जहाँ जो है खरबूजा लोड हो रहा है। तो वो आपको दिखाते हैं कि भाइयों ने माशाल्लाह कैसे जो है ढेर लगाया हुआ है और कैसे जो है खरबूजे को, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उधर से रास्ता नहीं है तो आगे जो जा सके हम। तो ये खरबूजा तोड़ के जो है पहले इधर ढेर लगाते हैं खरबूजे को। माशाल्लाह ये देखें ढेर लगा हुआ है माशाल्लाह। मेरे दोस्त बाप जो हैं, मेरा बुज़ुर्ग भी एक दो साथ में लगे हुए हैं खरबूजा लोड करने में। तो ये देखें, ये मेरा भाई रशीद है, मैं इसके पास ही आ गया हूँ। चाहे इसको बुरा लगे, कभी कभी गुस्सा भी कर जाता है, तो कोई बात नहीं। जब धूप में आदमी काम करता है तो फिर धूप में बड़ों बड़ों को गुस्सा आ जाता है। तो ये मेरे भाई के हाथ में ये पूरी ज़मीन का कंट्रोल है। ये वर्करों से, लोगों से काम वगैरह कराते हैं, जो ज़मीन के अंदर बेचारे गरीब लोग काम करते हैं। तो उनको ये सारा दिन जो है हैंडल करते हैं किस किस तरीके से काम कराना है। काम कोई भी हो, जब तक कोई कराने वाला हो ना हो तो वो फिर काम का मज़ा नहीं आता। कोई भी आसान से आसान काम हो, चाहे मुश्किल से मुश्किल काम हो, तो उनके ऊपर एक सरबराह ज़रूर होता है जो पूरे सिस्टम को चलाता है, जो लेबर को चलाता है। तो ये मेरे भाई रशीद हैं, यार सारे सुबह आ जाते हैं 7-8 बजे ज़मीनों के अंदर और शाम मगरब तक तकरीबन जो है ये अपना जो है काम के ऊपर ध्यान देते हैं। धूप के अंदर सारा दिन माशाल्लाह मेहनत करते हैं। ये सारा इन्होंने पहले एक एक खरबूजा तोड़ के फिर ये भर के जो है तोड़ों के अंदर इधर ढेरी लगाई गई है और ढेरी लगाने के बाद जो है अभी गाड़ी को फ़ोन करके बुलाया गया है। अभी ये माशाल्लाह ये जो मज़दा गाड़ी है ये आई है माशाल्लाह। इसको लोड करने में जो है वो मेरे बुज़ुर्ग और मेरे दोस्त जो है वो मसरूफ़ हैं। इसको लोड करके फिर ये मंडी में ले जाया जाएगा और वहाँ से जो ठेलों वाले हैं, फिर जो रेडियों वाले हैं, या जो जिन्होंने अड्डे बड़े बड़े लगाए हुए हैं रोडों के ऊपर फल के, फिर वो मंडी से लेके जाते हैं अपने हिसाब से। किसी को मन चाहिए या 20 किलो चाहिए या 2 मन चाहिए या 5 मन चाहिए। काफ़ी तादाद में भी जो खरबूजा है वो ले जाते हैं। खरबूजा जितना भी इस मौसम में बाहर लगा लेते हैं लोग, चाहे वो कोई गधा गाड़ी के ऊपर लगा ले, चाहे कोई रक्शे के ऊपर लगा ले, लोडर रक्शे के ऊपर। ट्रक वगैरह भी शहर में रोडों के ऊपर खड़े होते हैं, ट्रालियाँ भी खड़ी होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक खरबूजा जो है रात 10-11 बजे तक खरबूजा सेल होता ही रहता है। वो इसलिए सेल होता रहता है कि ये 6 माह की या 12 महीने की तो ये फल नहीं है, ये
कम से कम 2 माह या 2.5 माह ज़्यादा से ज़्यादा खरबूजा चलता है। और हर आदमी की कोशिश होती है कि जो है मैं खरबूजा घर ले जाऊँ और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह खरबूजा खा लें, जो नया फल आता है उससे जो लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। ठीक है, तो नाज़रीन ये सारे मामला थे। एक एक खरबूजे को तोड़ के वहाँ से तोड़ों में भर के फिर इधर ढेरी लगा के फिर यहाँ से जो है माशाल्लाह गाड़ी लोड करते हैं। तो ये माशाल्लाह देख लें सारा खूबसूरत खरबूजा है माशाल्लाह। जिस खरबूजे को भी देखें आप माशाल्लाह एक से एक। ये जो दाना मैंने पकड़ा हुआ है ये तकरीबन 1.5 किलो का खरबूजा होगा, क्योंकि किलो से तो ये बढ़ कर 2 किलो भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका मुनासिब जो है वज़न किया है अपने हाथ के साथ। तकरीबन 1.5 किलो इसका वज़न है। तो माशाल्लाह ये जितना फल ज़्यादा उतरेगा ज़मीन के अंदर उतनी जो ज़मींदार की कवरिंग है वो पूरी करने में जो कामयाब होगा। इसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। शुरू से लेके एंड तक जो है ये लेबर का काम है, एक आदमी का काम नहीं है कि आदमी जो है वो 20-25 एकड़ जो है खरबूजा लगा ले। माशाल्लाह जिस डेरे पे मैं खड़ा हुआ हूँ इन्होंने 25 एकड़ जो है खरबूजा माशाल्लाह लगाया है। और 25 एकड़ जो खरबूजा लगाने में जो है ये एक आदमी का, 2 आदमी का, 3 आदमी का काम नहीं है, ये लेबर का ही काम है माशाल्लाह। ये लेबर लेके आते हैं जो लोग इनके साथ काम करते हैं माशाल्लाह। मैंने देखा इनका जो रवैया भी है वो भी लेबर के साथ बहुत अच्छा है। कई ज़मींदार तो बहुत सख्त दिल होते हैं, जैसे दूसरे लोग शहर में बिजनेस करते हैं तो वो जो है बहुत सख्त दिल होते हैं, वर्कर को जो है बहुत ज़्यादा बदसलूकी से पेश आते हैं। लेकिन मैं जहाँ जब से भी आने लगा हूँ ये माशाल्लाह मैं इनका रवैया देखा है। अपनी लेबर के माशाल्लाह साथ ही बैठ जाते हैं, खाना वगैरह भी साथ खा लेते हैं और माशाल्लाह इनका रवैया भी अच्छा है। बड़े अच्छे तरीके से अपनी लेबर को जो है वो कैल करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर बात है कमी पेशी जो है वो हर आदमी से पाई जाती है। किसी और के लिए किसी और की नज़र में मेरे में बहुत कमी पेशी है और जो मेरी नज़र में किसी और में बहुत कमी पेशी है। तो हर आदमी जो है वो मुकम्मल नहीं है। दरअसल हर आदमी को ना कोई कमी पेशी जो पाई जाती है। तो ये जो है ज़ाहिर बात है एक दूसरे के ज़हन को हमने पढ़कर उसके साथ उसकी कमी पेशी को दूर करके उसके साथ चलना होता है। तो अगर हर आदमी से हम कमी पेशियाँ निकालते जाएंगे तो फिर हम उससे कोई भी काम नहीं ले सकते, फिर वो हमारे साथ नहीं चल सकता, फिर हम उसके साथ नहीं चल सकते। तो लिहाजा वही आदमी कामयाब होते हैं जो लेबर के साथ अच्छा सलूक रखते हैं और प्यार मोहब्बत से उनको चलाते हैं। वैसे इसी तरीके से जो है आदमी कामयाब होता है। फिर आने वाले वक्त में भी जब हमें किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर जब आवाज़ मारते हैं तो लोग फिर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये गाड़ी में भी दिखाते हैं आपको, कैमरामैन को बोलते हैं कि गाड़ी में कैमरा मारे। माशाल्लाह गाड़ी लोड हो रही है। तो अभी भी खरबूजा तोड़ने में जो है वो लेबर जो है मसरूफ़ है। तो इसके बावजूद भी माशाल्लाह इधर बहुत ढेर लगा हुआ है खरबूजे का। तो लेबर जो है अभी भी जो खरबूजा तोड़ रही है ज़मीनों के अंदर और इधर आ रहा है टूट टूट के। तो माशाल्लाह ये गाड़ी यहाँ से भरकर जाएगी, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। तो ये कवरेज दरअसल मैं आपको बता रहा था कि इसमें कम खर्चा नहीं आता, मेहनत कम नहीं होती। इसमें शुरू से लेके 3 माह तक जो है 2 से 2.5-3 माह लग जाते हैं खरबूजे को तैयार करते हुए। तो ये शुरू से लेके एंड तक 24 घंटे इसकी जो है वो रखवाली करनी पड़ती है। हत्ता कि यहाँ तक जब सारी दुनिया अपने घर में चली जाती है अपने काम वगैरह ख़त्म करके, तो ये जो खरबूजों का वाड़ा होता है इधर 1-2 आदमियों को रात को सोना पड़ता है ज़मीनों के अंदर। ये भी किसी ख़तरे से कम नहीं है। ये भी वो ही लोग सोते हैं जो लोग आदी हैं, वो ही ज़मीनों के अंदर रात को सोते हैं और इसकी रखवाली वगैरह करते हैं। ज़ाहिर बात है दुनिया सारी एक जैसी नहीं है, लोग तोड़ने के लिए भी आ जाते हैं, चोरी करने के लिए भी आ जाते हैं। तो इसकी रखवाली वगैरह जो है वो ज़रूर करनी होती है ताकि किसी आदमी को पता चले कि उधर को आदमी बैठा हुआ है। इसलिए 24 घंटे इनके सर पे बैठना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ज़मीनों के अंदर कोई जानवर भी ऐसे होते हैं जो कुत्ते वगैरह या जिसको गिद्दड़ वगैरह बोलते हैं, जो गिद्दड़ है वो भी खरबूजों के अंदर आ जाता है और खरबूजों को खाता तो कम है, ख़राब बहुत ज़्यादा करता है। वो कहते हैं ना जी अपना कचरों की राखी जो है गिद्दड़ बैठा दें तो वो फिर जो है खरबूजे कचरे ख़राब हो ही जाते हैं। तो पंजाबी के अंदर ये खरबूजे को ना कचरा भी बोल देते हैं। कचरा यानी कचरा फेंकने वाला कचरा नहीं है,
ये खरबूजे को भी कचरा बोल देते हैं। जब वो कच्चा होता है तो उसको कचरा बोला जाता है। तो मैं खरबूजे की बात कर रहा हूँ, कचरे की बात नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं नहीं जी, जब कचरों के ऊपर रखवाली गिद्धड़ को बैठा दिया जाए तो फिर ऐसे ही ख़राब होते हैं। तो गिद्धड़ को जो इसके अंदर नहीं घुसने देते ताकि जो गिद्धड़ ना आए ज़मीन के अंदर तो खरबूजे वगैरह को ख़राब ना करे। तो इसलिए इधर जो 24 घंटे इसके सर के ऊपर बैठना है वो ज़रूरी होता है। अगर आदमी इसको अकेला छोड़ के चला जाए तो वो फिर खरबूजे नहीं आदमी को मिलते, वो फिर आदमी को फ़ायदा नहीं होता या अपने पैसे पूरे नहीं कर पड़ता, फिर उसको नुकसान हो जाता है। इसके अंदर और भी कई चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। जब इसको बीमारी वगैरह या कीड़ा वगैरह कोई अटैक करे तो स्प्रे वगैरह भी करनी पड़ती है। कोई जड़ी बूटी ऐसी इसके अंदर पैदा हो जाए तो उसको भी निकालना पड़ता है। तो ये सारा सिस्टम है नाजरीन खरबूजे तैयार होने का और यहाँ तक गाड़ी लोड होने का। और गाड़ी जो है लोड होके ये मंडी में जाएगी इंशाल्लाह ताला और ज़मींदार को पैसे मिलेंगे और ज़मींदार को सुकून होगा। पहले तो उसकी यही कोशिश होती है कि जो मैंने पैसे लगाए हैं वो पैसे पूरे किए जाएं। पैसे पूरे करने के बाद फिर वो सोचता है कि अब मुझे इसमें से कितना बचा है और कितना नहीं बचा। जो मैंने 3 माह मेहनत की थी, मेरी मेहनत मुड़ी है या नहीं मुड़ी। शुरू से लेके एंड तक जो है वो लेबर को पैसे दिए जाते हैं। अभी आज जो अब खरबूजा टूट रहा है इसके भी माशाल्लाह जो आदमी मजदूर काम करने वाले हैं उनको इनके पैसे दिए जाने हैं। जो भी उनकी दिहाड़ी तय वो उनको मिलनी है और कैश पैसे रात को इनको देने पड़ते हैं। वो सारी बात है। फिर जब फल टूट जाता है, टूटना शुरू होकर शहर में मंडी में जाना शुरू हो जाता है तो ज़मींदार को जो है फिर काफ़ी माशाल्लाह सपोर्ट मिल जाती है। जैसे ही बाहर से पैसे आते हैं तो वो फिर ऐसे ही आगे लेबर को देने में उसको आसानी पैदा होती है। तो नाजरीन ये देखें माशाल्लाह खरबूजा जो है वो ट्रक में लोड हो रहा है, मज़दा में लोड हो रहा है। ये आप देख लें माशाल्लाह तकरीबन आधा जो है वो खरबूजा लोड हो चुका है। ये मेरा बड़ा भाई जो है खरबूजे का टोकरा लेके आ रहा है और माशाल्लाह ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो टोकरा उठा के खरबूजों वाला और गाड़ी लोड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये आप देख लें इस तरीके से जो खरबूजा वो तोड़ा जाता है, उसकी ढेरी लगाई जाती है, फिर गाड़ी को ला के उसी जगह पे फिर उसको जो है गाड़ी में लोड किया जाता है। तो तकरीबन ये आधी गाड़ी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और ये गाड़ी यहाँ से भर के जाएगी और इंशाल्लाह ताला यहाँ से सैकड़ों गाड़ी जो है वो ऐसी भर के जाएंगी। क्योंकि अभी तक माशाल्लाह खरबूजा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और जो है जितनी बरकत डलेगी उतने रिज़्क लोग वो ज़्यादा खाएंगे। जो काम करने वाले हैं उनको ज़्यादा मजदूरी करने का मौका मिल जाएगा। उनके घर के भी जो है चूल्हे जो है वो जलेंगे और उनके बच्चे भी खाना खाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। और जहाँ मजदूरी करते हैं जब उनको मुआवजा मिल जाता है तो वो फिर दुआ करने की भी दुआ भी करते हैं। तो जितना यहाँ से खरबूजा उतरेगा उतनी देर तक मजदूरों की मजदूरी भी लगी रहेगी। आप सब भी दुआ करना कि जो है सैकड़ों यहाँ से गाड़ियाँ भर के जाएँ और मज़दूरों को भी फ़ायदा हो। और जिस ज़मींदार ने खरबूजा लगाया है, जिन्होंने मेहनत की है 3 माह, अल्लाह उनको भी यहाँ से फ़ायदा दे। इससे नाजरीन इसके साथ साथ ही आपके साथ और एक बात शेयर करता चलूँ कि जब ये भाई मेरे खरबूजा लोड कर रहे थे तो इधर मेरा भाई रशीद बैठा हुआ है जिसके हाथ में पूरा सिस्टम है, जिसने ये इतनी मेहनत की है और खरबूजे को तैयार किया है। माशाल्लाह खरबूजे को तैयार करने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन मेहनत उसने की है। 2 खरबूजे जो है टोकरे से गिर के ये देखें ये टूट गए। एक पहले खरबूजा गिरा है टूट गया है और बाद में एक खरबूजा और गिरा है टोकरे से। ये जो चौंपड़ी बनाई हुई है जो खरबूजों को धूप से बचाती है, जब खरबूजे टूट जाते हैं तो इसमें ये भाई भी बैठ जाते हैं। खरबूजे की यहाँ ढेरी लगाई जाती है। तो खरबूजा लोड करते हुए ये एक एक खरबूजा करके दोनों टोकरों से नीचे गिरा है और खरबूजा टूट गया है। तो मैं अपने भाई के पास ही जा रहा हूँ, उनसे पूछता हूँ कि जब खरबूजा टूटा था तो आपका दिल तो नहीं टूटा, आपको तकलीफ तो नहीं हुई कि जब 3 माह या 6 माह जो ज़मींदार होता है वो मेहनत करता है तो जब उसकी फसल थोड़ी सी ख़राब होती है तो ये हकीकत बात है, मैं आपको बता दूं, उसका दिल वाकई ही टूट जाता है। तो जी भाई रशीद आप बताएं, जब ये पहला खरबूजा टूटा था तो मुझे बताएं कि आपका दिल टूटा है कि नहीं टूटा? खरबूजा की मेरा दिल ही टूट गया यार। ये खरबूजा नहीं टूटा जी, उनका दिल ही टूट गया। तो जब दूसरा खरबूजा गिरा तो फिर क्या हुआ?
फिर लत्तां भी गईयां ते फिर बावां लत्तां भी भी गईयां। गईयां ते बावां भी गईयां। उनका कहना है जी ये जब पहला खरबूजा गिरा था तो टूट गया था तो मेरा दिल ही टूटा था, तो जब उसके बाद दूसरा खरबूजा टूटा तो मेरे हाथों से भी जान गई और मेरे लत्ता से भी टांगों से भी और पाँव से भी जान गई, क्योंकि ज़मींदार जब मेहनत करता है तो वो जब चीज़ ख़राब हो जाती है, जब तैयार होती है, उसको लोड वगैरह करके करने में जब टूट जाती है तो फिर वाकई ज़मींदार का दिल टूटता है। जब वो कोई फसल वगैरह तैयार करता है, कोई जानवर वगैरह भी अगर ज़मीन के अंदर आ जाए उसको ख़राब करने की कोशिश करे तो ये हकीकत बात है। वाकई ज़मींदार का जो है दिल टूटता है। वो फिर ज़रूर कहता है अपने काम करने वालों को कि यार ये आपने क्या किया है, आपने अच्छे ध्यान से इसको चीज़ को लोड नहीं किया या ज़मीन की आपने हिफाजत नहीं की। तो मैं अपने मज़दूर भाइयों से भी कहूँगा कि जब कोई ज़मींदार आपको कोई ऐसी बात कहे तो आप बुरा ना मनाएं, बड़े दिल से जो है वो काम करने की आप कोशिश किया करें। नुकसान जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, नफ़ा नुकसान ये ज़िंदगी के साथ साथ है। कोई बात नहीं, खरबूजे दो टूट गए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ये जो बाकी हैं माशाल्लाह इनमें अल्लाह ताला इतनी बरकत डालेगा कि ये जो भाई रशीद के पैसे भी पूरे हो जाएंगे और इनको इंशाल्लाह ताला इतना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ये बहुत इंशाल्लाह ताला जब ये खरबूजों का वाड़ा ख़त्म हो जाएगा तो ये बहुत इंशाल्लाह खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन जो पैसे आए अल्लाह ताला उनमें भी इतनी बरकत डाले, इतनी बरकत डाले कि जो भी इनके बाकी मामलात हैं वो सारे हल हो जाएँ, इनको और भी ज़्यादा इजाफी पैसे इतने बाजें कि जो इसके बाद इन्होंने और फसल उगानी है, इसके बाद इन्होंने चावल वगैरह उगाना है, तो वो जो इनके पास इतने पैसे हो जाएं कि इनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नाजरीन इसी के साथ ही जो है वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।